आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग देखेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट 1, इट इज रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन। अब ये फॉर्मुलेशन का जो क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में आया हुआ है और ये जो क्वेश्चन था 7 मार्क्स के लिए आया था। अभी हम लोगों को एक बेसिक सा सम है लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन। इसमें वैसे तो देखा जाएगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन, पार्ट 2 इज रिलेटेड टू ग्राफिकल मेथड, हमें ग्राफ बनाना होता है, एंड तीसरा वाला जो पार्ट है वो सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स मेथड। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये चैप्टर। हम लोग फिलहाल फॉर्मुलेशन देखेंगे, फॉर्मुलेशन के बाद सिंप्लेक्स का सिर्फ 1 टेबल देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस एग्जाम में ये 1 टेबल आता है तो बहुत इजीली हमारा वो हाफ मार्क्स क्वेश्चन के कवर हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए तो हमारे आधे मार्क्स तो वहीं पे फर्स्ट टेबल में कवर हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंप्लेक्स का एक टेबल बताऊंगा और फॉर्मुलेशन किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पहले से क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, अप्रैल 2024 का पेपर है। ये जो क्वेश्चन है इससे हमें फॉर्मुलेशन मिलेगा, क्योंकि यहां पे ग्राफिकल हो या सिंप्लेक्स हो, दोनों के लिए हमें विदाउट इक्वेशन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। ये हमारा बेस है, बिना बेस के हम लोग आगे का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो ग्राफिकल हो या सिंप्लेक्स मेथड हो। तो हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के ये फॉर्मुलेशन के मेथड से सॉल्व करना है और हमें इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल किस तरीके से बनेगा वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। उसके पहले आप लोगों को कुछ 2-3 छोटी चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, सम में प्रॉफिट वर्ड यूज किया रहेगा, तो प्रॉफिट इज फॉर मैक्सिमाइजेशन, एंड इफ वर्ड कॉस्ट इज यूज्ड इन द क्वेश्चन, सम मिनिमाइजेशन का होगा। प्रॉफिट वर्ड इज फॉर मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट वर्ड इज फॉर मिनिमाइजेशन। अभी आप लोगों के सामने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहां पे प्रॉफिट वर्ड यूज किया गया है, यानी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। इसी तरीके से कॉस्ट, यहां पे अगर कॉस्ट वर्ड यूज होता तो वो सम मिनिमाइजेशन का होता। अब रही बात सिंपलाइजेशन की, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो जब भी कभी मैक्सिमाइजेशन का सम है या तो फिर कोई भी चीज ज्यादा मैक्सिमम यूज की गई है तो हमें लेस देन इक्वल टू का साइन डालना है और मिनिमम के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन डालना है। ये हम लोगों को एक बेस चीज याद रखनी है। प्रॉफिट वर्ड आया मैक्सिमाइजेशन और सिंबल होगा लेस देन इक्वल टू, कॉस्ट वर्ड आया मिनिमाइजेशन का सम है एंड साइन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आते हैं सम पे। सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है जो कि बहुत बेसिक सा टेबल है। अगर वो टेबल समझ में आ जाता है तो हमारा फॉर्मुलेशन काफी इजी हो जाएगा। तो हम लोग टेबल किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें लिखना है प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमें कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन को रीड करके हमें पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। वैसे तो ये सब में इजीली दिया हुआ है कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, तो यहां से पता चल जा रहा है कि हमारे प्रोडक्ट कौन से हैं, ए एंड बी। बहुत बार ये लाइन दिया हुआ नहीं होता क्वेश्चन में, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉफिट किस चीज का दिया हुआ है। या तो प्रॉफिट दिया रहेगा या तो कॉस्ट दिया रहेगा। जैसे कि हम लोग रीड कर सकते हैं प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ए, यानी प्रोडक्ट क्या है, ए है। हमारा प्रोडक्ट है ए और दूसरा प्रोडक्ट है बी, यानी या तो प्रॉफिट दिया रहेगा या तो कॉस्ट दिया रहेगा। जिस चीज का प्रॉफिट या कॉस्ट दिया है वो हमारा प्रोडक्ट रहेगा। तो यहां पे हमें प्रॉफिट किसका दिया है, ए का और बी का, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, ए एंड बी। यहां तक अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप रहेगा। सेकेंड चीज, ए बनाने के लिए, बी बनाने के लिए हमें क्या लगता है, तो हमें मशीन आवर लगते हैं, हमें लेबर आवर लगते हैं। तो हमारा सेकेंड क्राइटेरिया होगा मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। ये 2 चीज हुई। इसके बाद जैसे कि यहां पे प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग यहां पे प्रॉफिट लिख लेंगे। अब प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है तो 50, बी का प्रॉफिट दिया हुआ है 40, तो ये लिख लिया। अब ए बनाने के लिए वी रिक्वायर 1.5 मशीन आवर्स, तो 1.5 मशीन आवर्स एंड 2.5 लेबर आवर्स। उसी तरीके से प्रोडक्ट बी बनाने के लिए वी रिक्वायर 2.5 मशीन आवर्स एंड 1.5 लेबर आवर्स। आगे अगर क्वेश्चन रीड करेंगे, इन अ मंथ 300 मशीन आवर्स एंड 240 लेबर आवर्स आर अवेलेबल, यानी हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर एंड लेबर आवर दी हुई है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर इज 300 एंड लेबर इज 240। कभी कभार यहां पे अटमोस्ट वर्ड यूज किया जाता है। अटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, वो भी मैक्सिमम हुआ। एटलीस्ट वर्ड यूज किया, एटलीस्ट
कभी कभी हमारे डाइट से रिलेटेड कोई अगर सम आता है तो वहां पे इन लोग लिखते हैं कि वी रिक्वायर विटामिन 1, विटामिन 2, V1, V2, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ V1 या एटलीस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ V1 यूज करते हैं, तो वो मिनिमाइजेशन, एटलीस्ट वर्ड आया तो वो सम रहेगा मिनिमाइजेशन का, और अवेलेबल रहा, अटमोस्ट रहा तो वो सम रहेगा मैक्सिमम का। यानी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मशीन आवर्स कितने हैं? 300, लेबर आवर्स कितने हैं? 240। तो ये चीज हमें याद रखनी है। यहां पे जो वर्ड यूज किया रहेगा उसके हिसाब से यहां पे मिनिमम या मैक्सिमम आएगा। फिलहाल अभी यहां पे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल कितना है? मशीन 300 और लेबर 240। ये हमारा एक टेबल बन गया। आगे फॉर्मुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो फर्स्ट फॉर्मुलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैक्स जेड इज इक्वल टू, हमारा ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट के लिए हमें डिनोट लिखना है, लेकिन उसके पहले हमारा प्रोडक्ट ए रहेगा x1 और प्रोडक्ट बी रहेगा x2। तो हमें क्या करना है? यहां पे लिखना है लेट प्रोडक्ट ए बी x1 एंड प्रोडक्ट बी बी x2। आगे क्या करेंगे? अभी प्रॉफिट मैक्स जेड करके, मैक्स क्यों लिखा? क्योंकि सम किसका था? प्रॉफिट का। प्रॉफिट आया यानी सम है मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्स जेड 50 किसका है? x1 का, 40 x2 का। लिख देते हैं 50 x1 प्लस 40 x2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आएगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के लिए हमें क्या लिखना है? वर्टिकली कॉलम लिखनी है हमें। तो ये कॉलम में 1.5 किसका है? x1 का, 2.5 है x2 का, और मैक्सिमम हमारे पास 300 मशीन आवर्स है। तो हमें बस उसी को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है 1.5 x1 प्लस 2.5 x2। तो लिख लेंगे 1.5 x1 प्लस 2.5 x2। मैक्सिमम है, मैंने पहले ही बता दिया, मैक्सिमम रहेगा तो हमें सिंबल कौन सा लिखना है? लेस देन इक्वल टू 300। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन लिखते वक्त 2.5 x1 प्लस 1.5 x2, 2.5 x1 प्लस 1.5 x2। यहां पे भी मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के लिए लेस देन इक्वल टू 240। हमारा इक्वेशन ऑलमोस्ट डन है। अब लास्ट इक्वेशन x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू ही आएगा, लास्ट वाला ये हमें हमेशा लिखना ही है, और ये हमेशा ग्रेटर देन, चाहे यहां पे ग्रेटर देन आए तो भी यहां पे ग्रेटर देन लिखना है, यहां पे लेस देन आया तो भी हमें ग्रेटर देन ही लिखना है। चाहे मैक्सिमम का सम हो, मिनिमम का सम हो, यहां पे साइन ग्रेटर देन इक्वल टू ही आएगा। ये है हमारा फॉर्मुलेशन। ये जो अप्रैल 2024 में आया था, बस ये टेबल बनाना था, ये लिखना था, और इसी का हमें 7 मार्क्स अलॉट किया गया है। ये अप्रैल 2024 के पेपर का सोल्यूशन है। बस ये 4-5 लाइनों में हमारा 7 मार्क आ जाता है। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट, लेकिन ये थर्ड पार्ट ज्यादातर 2 टेबल के लिए आता है, लेकिन हमारे पास ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास अभी कल एग्जाम है, तो आज हम लोगों को वीडियो देख के पूरा का पूरा दोनों टेबल समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये जो वीडियो बना रहा हूं इसमें सिर्फ एक टेबल बनाना है, और एक टेबल में हमें एटलीस्ट अगर 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो आधे मार्क्स तो हम लोग स्कोर कर सके, वैसा बना देंगे। वैसा हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये 2024 का अप्रैल का क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सिंप्लेक्स में 2 टेबल हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक दिन पहले। तो हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 1 टेबल में हाफ मार्क्स किस तरीके से स्कोर करना है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन है अप्रैल 2024 का। अब हमें क्या करना है? तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें ये सेम इक्वेशन नीचे लिखना है, इसके अंदर स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने। स्लैक वेरिएबल्स किस तरीके से ऐड करना है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मैक्स जेड इज इक्वल टू 50x1 प्लस 20x2 प्लस 0s1। हमारी इक्वेशंस 2 है, हमारे स्लैक वेरिएबल्स 2 आएंगे, s2। दैट्स इट। ये हो गया मैक्स जेड के लिए। s इज फॉर स्लैक एंड 0, क्योंकि हमारे पास ये डमी जैसा एक वेरिएबल है। सिमिलरली s2 डमी वेरिएबल और उसकी वैल्यू आएगी 0। ये हो गया। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 20x1 प्लस
10x2। अब ये हमारा पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन होने की वजह से प्लस 1s1 प्लस 0s2 लेस देन इक्वल टू 500। सेकेंड इक्वेशन है 50x1 प्लस 50x2 प्लस, सेकेंड इक्वेशन होने की वजह से यहां पे फर्स्ट वाला स्लैक वेरिएबल 0 हो जाएगा और सेकेंड वाला s2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 300। फर्स्ट वाला 0 हो गया, सेकेंड वाला 1 हो गया, क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन का है, ये फर्स्ट इक्वेशन का था, इसके लिए s1 1 हो गया, s2 0 हो गया। ये हमारा सेकेंड वेरिएबल हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो मैंने फॉर्मुलेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा, इसमें कभी कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। ये हमने नॉर्मल सम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, बस फर्स्ट टेबल के लिए ये सारी वैल्यूज को वो टेबल में इनपुट करनी है और उसका एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेशन करना है, तो हमें पूरे मार्क्स एटलीस्ट एक टेबल के तो मिल ही जाएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के भी मार्क्स होते हैं। इसके बाद हम लोग जो टेबल बना रहे हैं वो टेबल के भी हमें मार्क्स मिलेंगे। हम लोग सिर्फ टेबल, एक ही टेबल बनाएंगे, यहां पे भले ही आंसर 2 टेबल या 3 टेबल में बने, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ एक टेबल ही बनाना है। टेबल 1 इज ओनली पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अभी हम लोगों को क्या करना है, मैं टेबल की आउटलाइन बना के बता देता हूं और कैसे हम लोगों को टेबल फिल करना है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले CJ, यहां पे C आएगा, X आएगा, B, और हमारे कितने वेरिएबल्स हैं, x1 x2 s1 s2, वो हमें लिखने हैं x1 x2 s1 s2। इतना होने के बाद यहां पे आएगा zj और लास्ट में आएगा डेल्टा इज इक्वल टू CJ माइनस zj। आउटलाइन बना लेता हूं। अब हमें फटाफट देखना है फिलिंग इस पर्टिकुलर टेबल की किस तरीके से होगी। हमारे स्टैक वेरिएबल्स 2 है, तो हमेशा टेबल नंबर 1, ये हमारा फर्स्ट टेबल है। फर्स्ट टेबल के लिए हमारा वैल्यूएशन यहां पे s1 s2, हमेशा फर्स्ट टेबल के लिए स्टैक वेरिएबल यहां पे लिखेंगे। अब आगे क्या करना है, CJ x1 के लिए 50, x1 के लिए 50, x2 के लिए 20, x2 के लिए 20, s1 के लिए 0, s2 के लिए 0। अब ये जो C है वही s1 और s2 के लिए हमें भी यहां सेम वैल्यूज लिखने हैं, 0 और 0। फिर B हमारा ये ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू के पास जो होगा वो लिखना होता है। तो s1 के लिए फर्स्ट वाले इक्वेशन का 500 और s2 के लिए सेकेंड वाले इक्वेशन का 300 लिखेंगे। यहां तक बेसिक खाली मैंने टेबल फिल किया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए x1 20 था, तो उसी तरीके से 20 x2 10 s1 1 s2 0, और दूसरे इक्वेशन के लिए 50 x2 50 s1 0 s2 1। ये हमारा फर्स्ट टेबल का मेजॉरिटी पार्ट हो गया। अब हमारे लिए zj, ये zj कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन टेबल 1 के लिए वो ट्रिकी नहीं है। रीजन क्या है, हमें करना क्या होता है, ये 0 को हमें ये 20 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे 0 को 50 से मल्टीप्लाई करके। मैं वहां पे लिख के बताता हूं आप लोगों को क्या मैंने करना है। zj, वी आर कैलकुलेटिंग zj फॉर कॉलम नंबर x1 कॉलम के लिए, x1 कॉलम के लिए हमें क्या करना है, 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0 प्लस 0 इंटू 50 इज ऑल्सो 0, दैट इज 0। अब आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे यहां पे दोनों 0 है और यहां पे कोई भी नंबर होगा zj आप लोगों का 0 ही आएगा। इसीलिए मैंने बोला फर्स्ट टेबल बहुत इजी है, पूरे आधे क्वेश्चन के जो भी टेबल नंबर 1 को मार्क्स बिलोंग करते हैं पूरे स्कोर कर सकते हैं। यहां पे zj फर्स्ट टेबल के लिए 0 0 0 0 ही आएगा, क्योंकि यहां पे हमारा 0 है, s1 इज 0 s2 इज 0, 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, सम ऑफ 0 इज 0, तो zj 0 हो गया। 0 होने के बाद हमें करना क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू CJ माइनस zj। CJ 50 है, zj हर एक 0 है, 50 से कोई नंबर को माइनस किया 0 को तो वही नंबर आया, 20 को 0 से माइनस किया 20 ही आया, 0 को 0 से माइनस किया 0 को 0 से माइनस किया। ये हमारा टेबल 1 हो गया।
इतना करने पे हमें जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का मार्क्स अलॉटेड होगा आधा मार्क्स मिल जाएगा। अब आगे अगर आप लोगों को डिटेल में जाना है तो की कॉलम हमें कैसे मिलेगा? की कॉलम जो भी हमारा डेल्टा है, डेल्टा यानी ये वाला पर्टिकुलर रो, डेल्टा में जो भी हमारा हाईएस्ट होगा, ये पर्टिकुलर डेल्टा के रो में हाईएस्ट इज 50, which is 50 belongs to x1 is your की कॉलम। उसी तरीके से की कॉलम एक बार मिलने के बाद हमें की रो निकालना होता है, पर की रो के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज रिप्लेसमेंट रेशियो का मिनिमम वैल्यू। तो वो मिनिमम कैसे मिलेगा? तो हमें क्या करना है, बी को, हमारा बी 500 है, 500 को हमें डिवाइड करना है 20 से। उसी तरीके से 300 को डिवाइड करेंगे 50 से। तो ये जो दो वैल्यूज हमने निकाली, ये रिप्लेसमेंट रेशियो निकला। जो हमारा की कॉलम होता है वो पर्टिकुलर रो के एलिमेंट को बी से डिवाइड हो जाएगा। 500 को 20 से डिवाइड करना है, 300 को 50 से डिवाइड करना है। अगर हमारा की कॉलम जो है अगर x2 होता तो हम क्या करते, 50 को 10 से डिवाइड करते, 300 को 50 से डिवाइड करते। ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि की रो लिखा है, रिप्लेसमेंट रेशियो का सबसे मिनिमम वैल्यू, हमारा सबसे मिनिमम कौन सा है, 6 है। तो हमारा 6 किसके लिए स्टैंड करता है, S2 के लिए। तो हमारा 6 वैल्यू S2 का है। अब लास्ट चीज ये हमारा हो गया की रो हो गया, की कॉलम हो गया। अब रो और कॉलम दोनों में आने वाला जो एलिमेंट होता है, यहां पे हमें 50 मिल रहा है। ये जो रो और कॉलम में आने वाला नंबर है 50, दैट इज नोन एज की एलिमेंट, दैट इज 50। इतना होने के बाद हमारा बस एक लास्ट स्टेप बचता है, जो हमें एक सेंटेंस लिखना है, दैट इज देयरफॉर की रो will be replaced by key column, that is हमारा key row is S2 will be replaced by हमारा key column that is x1। हमें बस इतना लिख के छोड़ देना है तो हमारा टेबल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे टेबल 2 के लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, जो कि मैं ये वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू।